हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपको इसके पहले एक लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्लाज्मिड क्या होते हैं और प्लाज्मिड के कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रकार होते हैं और प्लाज्मिड की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड जो होते हैं ये स्पेशली पाए जाते हैं किनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं स्पेशली। अब बात करते हैं प्लाज्मिड है क्या। प्लाज्मिड की यदि हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड एक प्रकार का अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु होता है। यानी कहने का मतलब जैसे आपको किसी भी कोशिका के अंदर गुणसूत्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से ये गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देने वाले डीएनए के अणु होते हैं। क्या होते हैं? ये गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देने वाले डीएनए के अणु होते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब गुणसूत्र नहीं होते हैं लेकिन गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देने वाले डीएनए के अणु होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यदि हम बात करते हैं, जो हमारा प्लाज्मिड होता है ये नॉर्मल गुणसूत्रों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। जैसे आपका जो गुणसूत्र नॉर्मल होता है वो कैसा होता है? थोड़ा साइज में बड़ा होता है। लेकिन जो प्लाज्मिड रूपी गुणसूत्र है या प्लाज्मिड चूंकि एक प्रकार से गुणसूत्रीय डीएनए है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु होता है, यानी इनकी संरचना जो है मेन गुणसूत्रों से क्या होती है? छोटी होती है। तो ये गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देते हैं और एक प्रकार के डीएनए के अणु होते हैं। सिंपल सी बात है। प्लाज्मिड जो होते हैं क्लोनिंग संवाहक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? क्लोनिंग संवाहक का। अब क्लोनिंग संवाहक का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग संवाहक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डीएनए का एक अणु है। क्या है हमारे पास मान लीजिए डीएनए का कोई एक अणु है। ठीक, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? डीएनए का एक अणु है। अब इस डीएनए अणु के मान लीजिए इस खंड को हमको कहां पहुंचाना है? किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। कहां पहुंचाना है? किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए तक पहुंचाना है। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक प्लाज्मिड है। ठीक, तो प्लाज्मिड क्या करेगा? अपने साथ इस डीएनए अणु को, मतलब इस डीएनए खंड को, जितना डीएनए खंड को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ले जाना है, तो ये प्लाज्मिड क्या करता है? अपने साथ इस डीएनए के खंड को क्या कर लेता है? जोड़ लेता है। अपने साथ इस डीएनए के खंड को क्या कर लेगा? जोड़ लेगा। और फिर ये पहुंच जाएगा कहां? किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे प्लाज्मिड जो होते हैं क्लोनिंग संवाहक का काम करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुणसूत्र के खंडों को ले जाने का भी काम करते हैं। ठीक, प्लाज्मिड में हमने आपको क्या बताया कि प्लाज्मिड जो है एक प्रकार का अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु होता है। मतलब डीएनए के जैसा ही दिखने वाला ये गुणसूत्र के अणु होते हैं या डीएनए के अणु होते हैं। ठीक, तो ये एक प्रकार के डीएनए अणु होते हैं जो कि गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन नॉर्मल गुणसूत्रों की अपेक्षा ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं साइज में। ठीक, तो प्लाज्मिड जो होते हैं क्लोनिंग संवाहक होते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं गुणसूत्रों के जैसे ही दिखने वाले डीएनए अणु होते हैं जो कि सामान्य गुणसूत्रों की अपेक्षा साइज में छोटे होते हैं। ये स्पेशली बैक्टीरियाओं के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्योंकि जो भी आपकी जीवाणु होते हैं, जीवाणु किसमें आते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं, यानी कि किंगडम मोनेरा में आते हैं। जीवाणुओं का क्लासिफिकेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो जीवाणु किसमें आते हैं? ये आते हैं किंगडम मोनेरा में। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं स्पेशली इनके अंदर आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर प्लाज्मिड आपको दिखाई देंगे। तो ये प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डीएनए खंडों को ले जाने का भी काम करते हैं। मतलब एक डीएनए खंड को किसी दूसरी जीवाणुओं की कोशिका में ले जाने के लिए सक्षम होते हैं। साथ ही साथ प्लाज्मिड की यदि हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि प्लाज्मिड में स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है। अपने आप ये अपनी संख्या को बढ़ाने की इनके अंदर क्षमता होती है, यानी सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वतः द्विगुणन करके ये अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं।
इसके साथ ही साथ इनमें रूपांतरण की या स्थानांतरण की भी क्षमता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लाज्मिड जो है जा भी सकते हैं, उनके अंदर ये क्षमता भी दिखाई देती है। तो प्लाज्मिड से संबंधित आपको 3-4 चीजें सबसे पहले याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि क्लोनिंग संवाहक होते हैं। कोई भी प्लाज्मिड जो है क्लोनिंग संवाहक होते हैं, मतलब किसी भी डीएनए खंड को अपने साथ जोड़ करके किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ले जाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि इनके अंदर स्थानांतरण की क्षमता होती है। हमने आपको क्या बताया कि प्लाज्मिड के अंदर स्थानांतरण की क्षमता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता होती है, स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, मतलब नए प्रकार के ये अपने अणुओं का निर्माण कर सकते हैं, नए प्रकार के नए डीएनए की श्रृंखलाओं से जुड़ करके अलग अलग प्रकार के डीएनए श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, यानी अपने आकार को ये और अपनी संख्या को ये क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सीधी सी बात, प्लाज्मिड से संबंधित 3-4 चीजें याद रखनी है। प्लाज्मिड जो होते हैं मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, क्लोनिंग संवाहक होते हैं, गुणसूत्रों के जैसे दिखने वाले डीएनए अणु होते हैं, और इनका काम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी डीएनए खंड को अपने साथ जोड़ करके किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराना इनका प्रमुख काम होता है। तो ये चीज आपने देखी। इसके अलावा आपने देखा कि इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है, मतलब अपने आप को बढ़ाने की क्षमता होती है, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को बढ़ाने की इनके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। तो प्लाज्मिड जो है गुणसूत्रों के समान दिखने वाली संरचना होती है, जो मुख्य रूप से बैक्टीरियाओं के अंदर पाई जाती है। हमने आपको यही बताया। अब हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है ये क्या होता है, क्लोनिंग संवाहक होता है। क्लोनिंग संवाहक का मतलब हमने क्या बताया कि डीएनए का मान लीजिए कोई अणु है, उस डीएनए के कोई भी अणु या खंड कोई भी है, उस खंड को मान लीजिए किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ले जाना है, तो अपने साथ समाहित करके ये ले जा सकता है, मतलब इसमें स्थानांतरण की भी क्षमता होती है। ठीक, तो द्विगुणन यानी सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, और ट्रांसमिशन या स्थानांतरण की भी इनके अंदर क्षमता होती है। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं, जो हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे जो कि बैक्टीरियाओं के अंदर ही पाए जाते हैं। स्पेशली प्लाज्मिड के 1-2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल आपको याद रखना, क्या, PBr 322, ये एक इंपॉर्टेंट प्रकार का क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल आपको कौन सा याद रखना है, TI प्लाज्मिड। एक होता है TI प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड होता है, एक होता है आपका TI प्लाज्मिड। और ये TI प्लाज्मिड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो TI प्लाज्मिड है इसको हम किस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो TI प्लाज्मिड को हम प्राप्त करते हैं एक बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये एक जीवाणु होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या है, ये एक प्रकार का जीवाणु होता है, और इसी जीवाणु से हम किसको प्राप्त करते हैं, TI प्लाज्मिड को प्राप्त करते हैं। तो ये TI एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है जिसको हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एक और प्लाज्मिड होता है जिसका जो कि इंपॉर्टेंट है, आपका PBr 322। ये भी एक प्रकार का प्लाज्मिड होते हैं। तो इनका मेन काम होता है क्लोनिंग संवाहक का। ये एक डीएनए के खंडों को या डीएनए के कई सारे खंडों को अपने साथ समाहित करके अपने साथ जोड़ करके किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा सकते हैं, यानी ये क्या करते हैं, डीएनए खंडों को ले जाने का भी काम करते हैं, इसलिए इनमें स्थानांतरण की भी क्षमता होती है। ये स्वतः द्विगुणन कर सकते हैं, ऑलरेडी अलग अलग प्रकार के डीएनए की श्रृंखलाओं से जुड़ करके नई नई प्रकार के डीएनए श्रृंखला बना करके अपने आकार में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी संख्या में ये वृद्धि कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्लाज्मिड के बारे में आपको सबसे पहले तो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए प्लाज्मिड है क्या और प्लाज्मिड किनके अंदर पाया जाता है। तो प्लाज्मिड गुणसूत्रों के जैसे दिखने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ या डीएनए अणु होता है। ठीक, इतना सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। फिर ये पाया कहां जाता है, तो बैक्टीरियाओं के अंदर पाया जाता है, स्पेशली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जैसे आपकी ई कोलाई वगैरह हो गई। इसके अलावा जैसे आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस हो गया। तो इस प्रकार के बैक्टीरियाओं के अंदर आपको मुख्य रूप से जो प्लाज्मिड है ये देखने को मिलते हैं। तो प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक होते हैं, डीएनए खंडों को अपने साथ समाहित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इनके अंदर स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है, अपने आकार को बढ़ा सकते हैं या अपनी संख्या को ये बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्लाज्मिड टर्म है यानी जो प्लाज्मिड शब्द है,
इस प्लाज्मिड शब्द को दिया किसने? तो आपको याद रखना लेडर वर्ग ने। किसने दिया था? प्लाज्मिड शब्द को दिया था लेडर वर्ग ने। किसने दिया था? प्लाज्मिड शब्द को दिया था लेडर वर्ग ने। तो लेडर वर्ग ने प्लाज्मिड शब्द दिया था। कब दिया था? तो 1952 में दिया था। ठीक, तो 1952 में लेडर वर्ग ने प्लाज्मिड टर्म का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये प्लाज्मिड से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए। प्लाज्मिड में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मिड है क्या। तो प्लाज्मिड जो है एक प्रकार का अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ या डीएनए अणु होता है, जो कि गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन गुणसूत्र नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं या एक प्रकार के डीएनए अणु होते हैं, जो कि गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन गुणसूत्र नहीं होते हैं। गुणसूत्रों के समान दिखाई देने वाले डीएनए अणु होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद प्लाज्मिड जो है क्लोनिंग संवाहक का काम करते हैं। डीएनए के मान लीजिए कई अलग अलग खंड हैं, उन खंडों को अपने साथ समाहित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्षमता इनके अंदर होती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है। खास तौर से आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है PBr 322 और इसके अलावा TI का स्पेशली आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि TI प्लाज्मिड क्या है। तो TI एक प्रकार का प्लाज्मिड है, तो जो कि हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं। इसकी खास बात यह है कि आप देखेंगे कोई भी डाइकाट प्लांट के अंदर ये क्या करते हैं? ट्यूमर उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूमर भी उत्पन्न करते हैं किसी भी डाइकाट यानी कि द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। तो ये प्लाज्मिड से संबंधित आपको चीजें याद रखनी है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अक्सर कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के प्रकारों को समझाइए। तो प्लाज्मिड के यहां पे कार्यों के आधार पे अगर हम देखें, है ना, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पे अगर हम देखेंगे, यानी फंक्शन के आधार पे या कार्यों के आधार पे अगर हम देखेंगे, तो प्लाज्मिड मुख्य रूप से 5 प्रकार के दिखाई देते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में 5 प्रकार के इंक्लूड किए गए हैं। 5 प्रकार में से आप देखेंगे सबसे पहला जो प्रकार है वो है फर्टिलिटी या एफ प्लाज्मिड। इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड की बात क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट है। फर्टिलिटी क्या होती है? ये क्या करता है? मुख्य रूप से प्लाज्मिड का संयुग्मन करता है। क्या करता है? प्लाज्मिड का संयुग्मन करता है। संयुग्मन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड जो है किसी एक जीवाणु कोशिका के अंदर है, तो एक जीवाणु कोशिका के अंदर जो प्लाज्मिड है ये दूसरे जीवाणु कोशिका से उसको जोड़ने की प्रयास करता है। मतलब जैसे आपस में मान लीजिए कोई भी दो यहां पे बैक्टीरिया की कोशिका है, एक ये हो गई और एक ये। ठीक, तो अब अगर इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ मान लीजिए भरा हुआ, ये अनुवांशिक पदार्थ को संयुग्मन करता है, यानी कि जोड़ता है इस वाले बैक्टीरिया से, तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ है इस दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होते हैं? ट्रांसफर होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से संयुग्मन की क्षमता होती है किसके अंदर? फर्टिलिटी या प्लाज्मिड के अंदर। इसके बाद दूसरा हमारा है प्रतिरोधी प्लाज्मिड। प्रतिरोधी प्लाज्मिड का मतलब है कि प्लाज्मिड एक प्रकार से प्रतिरोध का भी काम करते हैं। ये प्रतिजैविक के अगेंस्ट स्पेशली जो है काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो कि प्रतिजैविकों के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, मतलब प्रतिजैविकों से लड़ने की क्षमता इनके अंदर होती है, प्रतिजैविकों को नष्ट करने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो कुल मिलाकर के प्लाज्मिड कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रतिजैविकों से लड़ते हैं, उनको नष्ट करने की भी क्षमता उनके अंदर होती है। तो ये इजिली आप देख सकते हैं, ये काम होता है प्रतिरोधी प्लाज्मिड का। तो जो प्रतिरोधी प्लाज्मिड होते हैं, आप देखेंगे कि प्रतिरोधी प्लाज्मिड जो होते हैं इनके अंदर एक प्रकार का ऐसा जीन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा जीन होता है, स्पेशली यह प्लाज्मिड होता है जो कि प्रतिजैविक के विरुद्ध, एंटीबायोटिक के विरुद्ध क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक अगर जीवाणु कोशिका के अंदर आएगा तो यह प्लाज्मिड उसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, उस जीवाणु कोशिका को नष्ट करने का काम करेंगे। सॉरी जो हमारा जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका के अंदर अगर मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक आता है या कोई भी मान लीजिए प्रतिजैविक आता है, तो उससे उसके विरुद्ध मतलब उससे लड़ने का ये क्या करते हैं? कार्य कर देते हैं। तो यह उनको नष्ट करने का काम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रतिजैविकों के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये काम होता है प्रतिरोधी प्लाज्मिड का। इसका नाम ही है प्रतिरोधी प्लाज्मिड, मतलब ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और किसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कोल प्लाज्मिड की। यह भी इंपोर्टेंट प्रकार का प्लाज्मिड होता है। इसमें कुछ ऐसे जीन उपस्थित होते हैं, आप देखेंगे, जो कि प्रोटीन को कोड करता है। क्या करता है? प्रोटीन को कोड करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अमीनो एसिड को भी ट्रांसफर करने में इसकी अहम भूमिका होगी। तो ये स्पेशली प्रोटीन को कोड करता है, सूचनाओं को प्रोटीन तक पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है? बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। मतलब जो कोल प्लाज्मिड होता है, कोल प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंट काम है बैक्टीरियाओं को नष्ट करना। आप मान लीजिए कोई खतरनाक प्रकार की बैक्टीरिया अगर आ रही है किसी भी जीवाणु कोशिका के अंदर,
तो उसको नष्ट करने का भी काम कौन करेगा? कोल प्लाज्मिड करेगा। तो कोल प्लाज्मिड के ये सारे काम है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कोल प्लाज्मिड का कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे जीन उपस्थित होते हैं इसके अंदर जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं, और जैसे ही प्रोटीन को कोड करते हैं ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि कोल प्लाज्मिड का काम क्या होता है। तो इसका प्रमुख काम होता है प्रोटीन को कोड करना, जो कि बैक्टीरिया को भी क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। आप सोचते होंगे कि हम बहुत डिटेल में क्यों नहीं जा रहे हैं इसमें, तो देखिए हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए ज्यादा डीप में ना जाकर के जितना आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही यहां पे हम पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। तो स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो है प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड के प्रकारों को समझाइए और प्लाज्मिड के एग्जाम्पल, जो कि हमने आपको कवर करा दिए हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपक्षयी प्लाज्मिड की, जिसको कि हम डिजेनरेटिव प्लाज्मिड भी बोलते हैं। अपक्षयी प्लाज्मिड की या डिजेनरेटिव प्लाज्मिड की यदि हम बात करते हैं तो ये अवयवों के पाचन को रोकता है। ये क्या करता है? कई सारे अवयव अगर प्रवेश कर गए हैं तो उनका पाचन नहीं हो पाता है, उसके पाचन को क्या कर देता है? रोक देता है, डिजेनरेट कर देता है। पहले ही हमने आपको बताया कि अपक्षयी प्लाज्मिड है, मतलब ये क्या कर देता है? पाचन नहीं होने देता है, अवयवों को पहले ही खत्म कर देता है या नष्ट कर देता है, उनका पाचन नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से ये डिजेनरेटिव प्लाज्मिड का क्या होता है? मेन वर्क होता है या मेन फंक्शन होता है। इसके बाद हमारा अगला है वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड की यदि हम बात करते हैं तो यह जीवाणुओं को रोग कारक बना देता है। नाम ही है वायरुलेंस, मतलब एक प्रकार का वायरस उत्पन्न कर देता है जीवाणुओं के अंदर, यानी कि जीवाणुओं के अंदर ये रोग कारक उत्पन्न कर देगा, जीवाणुओं को रोग कारक बना देगा। फिर ये जीवाणु अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर अगर प्रवेश करेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर दिक्कत आएगी, तरह तरह के रोग उत्पन्न होंगे, बीमारी उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार से वायरुलेंस प्लाज्मिड का मेन काम क्या होता है? यह जीवाणुओं को रोग कारक बना देता है। क्या करता है? किसी भी बैक्टीरिया को रोग कारक बनाने की क्षमता अगर किसी प्लाज्मिड के अंदर होती है तो वो होता है हमारा वायरुलेंस प्लाज्मिड। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड के यहाँ पे 5 टाइप्स हैं और 5 प्रकार जो हैं आपसे बनना चाहिए। 5 प्रकारों के नाम आपसे और इनके कार्य जो होते हैं ये आपको बनना चाहिए। तो प्लाज्मिड के मुख्यतः 5 प्रकार हैं इंपॉर्टेंट, जिनको कि आपको तैयार कर लेना है। प्लाज्मिड के एग्जाम्पल भी आपको तैयार करना है, स्पेशली 2 एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट होने चाहिए। पहला है हमारा टीआई प्लाज्मिड, जिसको कि हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं, और ये संक्रमण के पश्चात आप देखेंगे किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर ये ट्यूमर उत्पन्न कर सकता है। ठीक, तो ये जो है टीआई प्लाज्मिड का मेन वर्क होता है। इसके अलावा पीवीआर 322 ये भी एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हमने आपको कवर करा दिया। तो कुल मिलाकर के जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की जो पूरी की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हमने आपको कवर करा दी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लाज्मिड सिंपल सी बात है कि प्लाज्मिड जो है एक प्रकार से अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। आपको बस इतना ही लिखना है कि प्लाज्मिड एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है या डीएनए अणु होता है, जो कि गुणसूत्र तो नहीं होते हैं लेकिन गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देते हैं। ये क्लोनिंग संवाहक होते हैं, अपने साथ डीएनए खंडों को ढो करके किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा सकते हैं, यानी इनमें स्थानांतरण की क्षमता होती है, इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है। प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेडर वर्ग ने किया था 1952 में। इसके अलावा आपने एग्जाम्पल भी इनके देख लिए हैं। तो ये सारी की सारी जो पूरी की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन है प्लाज्मिड की, ये आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं करना है, आपको केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार करना है। इस चैप्टर से मुश्किल से आपको 6 से 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। कितना? मुश्किल से 6 से 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, और उसमें से डेफिनेट रूप से कोई ना कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है। यानी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वो 4 नंबर का डेफिनेट रूप से पूछा जाएगा, और कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन में से जरूर आएगा। तो जितने भी हम पूरे के पूरे इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करा रहे हैं उनको आप उतना ही तैयार करिए जितना हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको पूरा बेसिक से इंफॉर्मेशन इनकी ग्रहण करनी है, ताकि आपसे कोई भी छोटा मोटा अगर इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो आपसे बन जाए। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, प्लाज्मिड के कितने प्रकार होते हैं, और प्लाज्मिड के क्या क्या वर्क होते हैं, ये आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। और अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको उनके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685
इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49 पर, 29 91 49 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आप लोग बायोलॉजी की हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।